देखिए, हथियारों और रक्षा उपकरणों के पूर्ण स्वदेशीकरण की तरफ भारत ने तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। अब भारत एक ऐसे टारगेट की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है जब सेना सिर्फ वही हथियार चलाएगी जो मेड इन इंडिया होंगे, जिनका निर्माण देश में होगा। यानी भारत में 68% तक रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण हो चुका है। यानी टारगेट अब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, और जिस स्पीड के साथ, जिस रफ्तार के साथ भारत हथियारों को बनाने की मुहिम में जुटा है, उससे जल्द ही भारत हथियार बेचने वाले देशों की लिस्ट में टॉप 5 देशों में शुमार हो सकेगा। चाहे आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण हो या ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण, या फिर सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का कामयाब टेस्ट, या सुखोई फाइटर जेट के लिए स्वदेशी ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के लिए किया गया करार। भारत की ताकत की ये वो चंद तस्वीरें हैं जो रक्षा क्षेत्र में भारत की तेजी से बढ़ती आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। यानी इन हथियारों को मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश में ही बनाया जा रहा है। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमने सिर्फ डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया है, ये बजट देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में भी काम आए, ये भी सुनिश्चित किया है। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए तय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से खरीद में ही लग रहा है। गुजरे सालों में भारत सरकार ने देश के रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी की है। 2013-14 से लेकर अब तक देश का रक्षा बजट लगभग 2 गुना हो चुका है। सरकार का पूरी तरह इस बात पर जोर है कि डिफेंस सेक्टर में आयात को घटाया जाए और एक्सपोर्ट यानी निर्यात में बढ़ोतरी की जाए, जिसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अगर 2012 से 2016 और उसके बाद के 5 सालों में भारत के रक्षा आयात की तुलना करें तो इसमें 21% की कमी आई है। रक्षा आयात में 21% की कमी का मतलब है सालाना लगभग 3000 करोड़ रुपए की बचत। तो वहीं अगर डिफेंस सेक्टर के निर्यात पर नजर डालें तो 2021-22 में भारत ने कुल 11,607 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, जिसके चलते हथियारों के निर्यातक देशों में लगातार भारत की धाक बढ़ी है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 हथियार निर्यातक देशों में भारत शामिल है और आज भारत दुनिया के 72 देशों को हथियार बेच रहा है। इसके लिए भारत अपने यहाँ 209 रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर रहा है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में टॉप 100 रक्षा कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां शामिल रही। ये कंपनियां हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और हाल ही में भारत ने पहली बार फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का समझौता किया है। हालांकि भारत ने एक ऐसे समय में हथियारों के निर्यात क्षेत्र में कदम रखा है जो परंपरागत हथियारों के बाजार पर अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल का एकाधिकार है। बावजूद इसके हथियारों के निर्यातक देशों में पिछले कुछ सालों में भारत का दखल काफी बढ़ा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता, जिसके चलते भारत न केवल अपने डिफेंस जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि दुनिया के देशों से ये उपकरण बेचने की ओर भी बढ़ रहा है। भारत ने देश में ही हथियार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में कई डिफेंस उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से इन्हें देश में तैयार करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा था। भारत में अब तक 156 डिफेंस उपकरणों को एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। इसमें सबसे पहला नाम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का है। इस लिस्ट में कई मिसाइल शामिल हैं, जैसे हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल। इसके अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यानी सेना के तीनों कमांड्स के लिए ब्रह्मोस वेपन सिस्टम को भी एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। साथ ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग भी इस लिस्ट में शामिल है। बात अगर बैटल टैंक की करें तो अर्जुन मार्क 1A अपग्रेडेड टैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा आर्टिलरी गन्स पर नजर डालें तो एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम को भी एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। इसके अलावा भारत की इस लिस्ट में अब एंटी टैंक माइन और विस्फोटक 19 एरोनॉटिकल सिस्टम, 41 अस्त्र और कॉम्बैट सिस्टम, 4 मिसाइल सिस्टम, 27 इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम,
10 लाइफ प्रोटेक्शन सिस्टम, 28 नेवल सिस्टम, 16 न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन सिस्टम को एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। भारत ने अगले 5 वर्षों में हथियारों के निर्माण में 1,75,000 करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। यानी आत्मनिर्भर भारत की इस पहल से एक तरफ देश की ताकत लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इस ताकत से दुनिया में भारत की धाक भी जम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।